हमारे पास सोडियम है ये, और ये पैराफिन में डुबो कर रखा जाता है। ये पैराफिन या मिट्टी का तेल सुने हैं ना? हाँ, मिट्टी के तेल केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। और ये मैग्नीशियम मेटल है, धातु, और इसके ऊपर ये पैराफिन है लगा हुआ, जो कि ग्रीस के खातिर दिखता है ये, ठीक है, ऑयल है। अब ये मेटल है, हम यहाँ से थोड़ा सा ही मात्रा लेंगे, मात्र थोड़ा सा ही लिए हैं सोडियम का ये टुकड़ा, और ये इसको जल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, जो कि इसका अवक्षेप हमें लगेगा, उसको बनाकर उसमें प्रयोग में करने में इसमें लग रहा है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसमें वाला लो नहीं, इतना काफी ज्यादा लेंगे विस्फोट कर जाएगा। अरे सुन, इतना बहुत फाइनल विस्फोट हो जाएगा, ठीक। ये हमारे पास क्या है? जल, ठीक है। थोड़ा दूरी बना लेंगे क्योंकि सोडियम हो सकता है फट भी सकता है। ये हमने सोडियम का टुकड़ा इसमें डाल दिया, देख रहे हैं क्या कर रहा है। ये सोडियम का इसमें जो मेटल हमने डाला, ये जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि ये क्या होगा? ये क्षारक होगा। और ये क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मैं गोल गोल घूमा था। हाइड्रोजन जलता है, हाइड्रोजन ऊपर देखो लौ जैसा बढ़ रहा था अंदर, तो ये पता चला कि हाइड्रोजन जलता है, ठीक है, गैस से जो गैस है। तो ये हमारे पास हाँ, ये हीट हो जाता है, ये विलियम हीट हो गया है। अभी रहने दो, थोड़ा सा क्रिया करेगा। अब डालेंगे तो नहीं जलेगा सर? ये जो हमारे पास तैयार हो गया, क्या हुआ? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ये क्षार होता है। इसकी जांच करने के लिए हम लोग लाल लिटमस पत्र ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा, ठीक है। तो जांच कर ले रहे हैं क्या ये सही में बना है कि ऐसी ही केवल है। जांच करने के लिए हम इसका कुछ बूंद इसमें डुबो दे रहे हैं। हो रहा है सर जी, दे देना, ठीक है। तो देखिए ये हो रहा है, यानी कि हमारे पास ये सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड तैयार हो गया, ठीक। पीएच मान जानते ही होंगे, पीएच मान 7 से अधिक होगा कि कम? अधिक, ठीक है, 7 से अधिक होगा, तभी तो OH उसमें आयन है। अब हम लोग अंडा का एल्ब्यूमिन ले लिए, लगभग ये 5% ले रहे हैं। ये तैयार क्या किए थे ये पता है? क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसमें क्या है? कॉपर सल्फेट। इसमें क्या है? कॉपर सल्फेट। ये दोनों विलयन को हमने यहाँ पर रख दिए। अब हम एक प्रणाली निकालें, और इस प्रणाली में इस एल्ब्यूमिन की कुछ मात्रा ले रहे हैं। इसमें क्या है? अभी अंडा है सर, सबसे सारी पार्ट अभी दिखाए थे, उसी को इसमें पेस्ट बनाकर इसमें डाल रहे हैं। माठा ठीक, ले लिए। अब क्या करेंगे? इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें इसमें डालेंगे, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कोई क्रिया हुआ? नहीं, कोई क्रिया नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलो थोड़ा डाल दे रहे हैं, कोई क्रिया हुआ? नहीं हुआ, ठीक। अब यहाँ पर हीट कर दिया जाए थोड़ा सा, देख रहे हैं हीट करके कुछ क्रिया हो रहा है कि नहीं? जरा हल्का सा कलर थोड़ा लग रहा है, बस ऊपर टच करा तो जल जाएगा। थोड़ा दूरी बना कर टच करना, तुरंत पकड़ लेगा। हाँ, छोड़ दो, अब नहीं बुझेगा वो। जलावे है ये नहीं सर, जले नहीं रहा है। अब अदन हटा था कि डबो रे, डबो हो यार, डबो लोकत नहीं करे। हाँ, साइड से भी पकड़ लिया था ना, तो हाँ साइड से पकड़ लिया था, तो इस तरह से गैस बनने का विस्फोट हो सकता है, ठीक है। आ रहा समझ में? जब भी ये सिलेंडर में भी देखे होगे ना, ऐसे आग पकड़ लेता है तो उसको तुरंत सूती वस्त्र से क्या करना चाहिए? तेजी से ढकना चाहिए। अभी धीरे धीरे देख रहे थे ना, ढके थे तो बुझ नहीं रहा था, हमने जल्द से उसको ढकने की कोशिश की है। हमने के मैंने पेट्रोल डाल दिया और कुछ कुछ दिक्कत होता है।
इसको हिलाते हुए मतलब कि नीचे से हिट नहीं, मतलब कि देखा जाए इसको ना डायरेक्ट यहाँ पर नीचे से हिट नहीं किया जाता है, ये ऊपर से हिट किया जाता है कि ये नीचे की प्रक्रिया उबलते हुए जाए। और ये इसको हिलाते हुए, ये नहीं कि एक बार उसी पर रख देंगे हिट होता रहेगा, क्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए कुछ इसमें हाँ सर जी, चेंजमेंट उतना नहीं देखने को मिल रहा है ना। हमें ये जब तक नीला ना हो जाए तब तक हमें इसमें जांच नहीं हो पाएगा कि प्रोटीन है या नहीं है। तो हम यहाँ पर देखा जाए तो हम ले लिए हैं, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। नहीं, ये तो हम डाले थे ना इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले थे। अब ये यहाँ पर हम डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट, कुछ बूंदे डाल रहे हैं। देखो कुछ बूंदे ही डालने पर ये बिल्कुल देखा जाए ये बैगनी रंग का हो गया, ये करिया होगा, घबराओ मत। बैगनी रंग का हो रहा है क्या? हाँ हाँ, कुछ बूंदे डालना चाहिए था, ज्यादा डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैगनी रंग का दिख रहा है। अच्छा, नीचे वाला वो जमा हुआ ना एल्बुमिन, पूरा पेस्ट होना चाहिए था। पेस्ट मतलब जानते हो ना, बारीकी पेस्ट होना चाहिए, तब ये पूर्ण रूप से उसमें घुल जाता है। अब जो ठोस अवस्था में रहेगा क्या उसमें घुल सकता है? नहीं, वो नीचे जमा हुआ है। अब देखा जाए ये बैगनी रंग का है कि नहीं है, तो अर्थात इससे हमें ये समझ में आया कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है। दूसरा प्रयोग इसमें कर रहे हैं, इसी का मतलब हम क्या करेंगे कि कंसंट्रेटेड जो है नाइट्रिक एसिड डालेंगे। जो अंडा का एल्बुमिन का पेस्ट हम बनाए हैं यहाँ पर, ये दूसरा प्रयोग के माध्यम से हम ये सिद्ध करेंगे कि हाँ सच में यहाँ पर जो है प्रोटीन इसमें उपस्थित है। तो यहाँ पर ये देख लो क्या बैगनी रंग का है कि नहीं है, तो ये जांच तो हो गया। हमने डाले थे ये कॉपर सल्फेट, क्या दोनों में अंतर है? हाँ, स्पष्ट अंतर है। ये बैगनी रंग का पूर्ण रूप से कलर दिख रहा है। ठीक है, इसको बता देते हैं जी। सर आलू में प्रोटीन तो नहीं होता है? उसमें भी जांच कर सकते हैं, उसमें भी जांच हो जाएगा। चलो देखो, हम फिर एक क्या लिए, टेस्टी ट्यूब ले लिए। सर प्रोटीन ठीक है, अब बता दे सर जी को। बुझाना है तो इसको ये है ना कि बस रख दो। ला। हाँ, अब ये फूक कर बुझा नहीं सकते हो, ठीक है, और तेज जलेगा। अब देखा जाए फिर हमने ये पेस्ट लिए, चलो ठीक है, वही ना, ये पूर्ण रूप से देखा जाए ना घोल कर ना इसमें, जैसे कि उसको बारीकी पीसना चाहिए। थोड़ा पानी को इसलिए ना क्योंकि केवल पानी हम लेना चाह रहे हैं ना इसमें से। ठीक है, यानी कि इसमें घुला हुआ जो मात्रा रहेगा। चलो क्या हो गया, वो कुकर से छना जी वो करो ले। बारीकी से पीस कर करेंगे ना तो और प्रॉपरली होता है। ठीक है, एकदम स्पष्ट क्लियर करेगा। चलो इतना हम ले लिए। ये अंडा का एल्बुमिन का पेस्ट है जो कि हमने 1 बिलियन बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे, जो कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं HNO3 है ना। अब ये हम कुछ बूंदे इसमें डालकर इसको फिर दोबारा हम हीट करेंगे, और हीट करने पर ये जो अवक्षेप दिख रहा है ना ऐसा सफेद, ये पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीला, जिससे ये समझ में आ जाएगा कि इसमें उपस्थित प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अच्छा, दो तरीका है। हाँ, 2 तरीका से हम लोग इसको जांच कर ले रहे हैं। बेटे तो बोला ही नहीं है। दूसरा से देखें। हाँ मैं कहने लगा ली ज्यादा हेल्प कर दे रही। निकल रहा है। दूसरा का जी छेद है ज्यादा नहीं। चलो हमने इसमें कुछ बूंदे नाइट्रिक अम्ल का मिला रहे हैं। देखो, चलो हमने ये 2-3 बूंद से अधिक मिला दिए। चलो 5-6 बूंद मिला दिए मान लो। ठीक है, 5-6 बूंद मिला दिए। लगभग ये 2 से 3 ml लेना होता है। तो हमने मिलाया, क्या कोई क्रिया इसमें देखने को मिला? नहीं। तो अब इसको हीट कर रहे हैं। जलाओ। और शेप कैसा होना चाहिए? पीला।
जंप कर रहा है ना। मिक्स गैस चलो कुछ और बूंदे मिला ले रहे हैं, ये पानी कम हो गया। पानी कम डालो चाय का। क्योंकि ड्रॉपर होना चाहिए। ड्रॉपर के माध्यम से हम लोग माप कर डाल सकते हैं। ड्रॉपर तो है नहीं, ठीक है, तो हम इसी तरह से डाल रहे हैं लगभग अनुभव के आधार पर। फिर भी देखा जाए क्रिया करेगा, पीला अवक्षेप हमें प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। कब निकलेगा? एक साथ बात है। तो ये देखा जाए पीला कटरी काट हुआ, ठीक है, पीला हो गया है। तो देखा जाए हमारे पास जो अवक्षेप था किस प्रकार का था, एल्यूमिनियम का जो हमारे पास सफेद अवक्षेप था। हमने यहाँ पर नाइट्रिक एसिड जो डाले हैं कंसंट्रेटेड था, जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, टनुस में पाएगा, तनुकृत से नहीं हो पाएगा उतना किया, ठीक है। तो हमने सांद्र डालकर इसको हीट किए। हीट करने के बाद देखा जाए ये रिएक्शन किया और ये अंत में क्या प्राप्त हुआ हमें निष्कर्ष में, ये पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ। और ये पीला अवक्षेप ये बताता है कि जो अंडा का एल्यूमिनियम है उसमें प्रोटीन उपस्थित है। तो हमने दो प्रयोग के माध्यम से किया, जो कि ये पहला हमने प्रयोग किया था, इसमें हम लिए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन इसमें बनाकर डाले थे। तो इसके साथ कुछ क्रिया नहीं देखने को मिला, हीट किए फिर भी क्रिया कुछ नहीं देखने को मिला। जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट का ये जो विलयन लिए हुए हैं ये वाला, जैसे इसमें कुछ बूंदे मिलाएं और ये कैसा हो गया, फिर बैगनी रंग का हो गया। जबकि यहाँ पर देखा जाए फिर दोबारा हमने क्या किया कि अंडा का एल्यूमिनियम लिए दूसरे टेस्ट ट्यूब में, और उसमें हमने क्या किया कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल की कुछ बूंदे डालकर हीट किए, मतलब गर्म करने पर ये इसका रंग क्या हो गया, पीला हो गया। जिससे ये प्राप्त हुआ हमें इस अंडा का एल्यूमिनियम में उपस्थित प्रोटीन की मात्रा है। समझ में आया? डायरेक्ट नहीं कर सकते उसमें, जो कॉपर सल्फेट था एल्यूमिनियम डायरेक्ट कॉपर सल्फेट में मिलाते हैं, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जरूर चाहिए। तो आया, क्लियर हुआ? अब ये भी समझ में आया कि हम लोग जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे। हमने सोडियम मेटल लिया, सोडियम मेटल लेने के बाद जल के साथ क्रिया कराया तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षारक था। जांच की है, लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र डाला था, वो लाल लिटमस पत्र क्या हो गया था, नीला हो गया। अब बताइए कोई दिक्कत है तो बोलो, कर सकते हो आप? नम कर लोगे तो दे दिया जाएगा तो कर लोगे, करें मिलेगा कभी मिलेगा, करेंगे आप लोग, ऐसा नहीं है। अब जो है सर कैसे जांच करें कितना परसेंटेज है? अब देखो हम यहाँ पर परसेंटेज इसका निकालना चाहें, क्योंकि हमने ये अनुभव के माध्यम से बताया, ठीक है। विलयन हम अगर प्रॉपर्ली बनाएं तो उसके लिए हमें चाहिए वैश्लेषिक तुला या डिजिटल तुला चाहिए, इलेक्ट्रिक तुला भी है जो कि यहाँ पर है। कहाँ पे है?